सोचो एक बार, आपके घर में कोई बहुत प्यारा इंसान है, दादा दादी माँ पापा, और एक दिन वो चले जाते हैं हमेशा के लिए। और आप सोचते हो काश मैं उनकी आवाज़ एक बार और सुन सकता, काश वो मेरे साथ एक बार और बात कर सकते, काश मैं उन्हें दोबारा देख सकता। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना नहीं है। अब साइंस एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रही है जहां मरने से पहले आप अपना पूरा दिमाग, अपनी यादें, अपनी फीलिंग्स एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हो और मरने के बाद भी आप जिंदा रह सकते हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल है, ये हो रहा है और आज हम इस टॉपिक की पूरी सच्चाई जानेंगे। इसका साइंटिफिक नाम है माइंड अपलोडिंग या होल ब्रेन एम्यूलेशन। सिंपल भाषा में समझो, आपके पूरे ब्रेन को स्कैन करो, हर एक न्यूरॉन को, हर एक मेमोरी को, हर एक फीलिंग को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और उसे एक कंप्यूटर में स्टोर कर लो। मतलब आपका डिजिटल वर्जन हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अब आप सोचते हो कि ये पॉसिबल है क्या? तो सुन लो ये फैक्ट्स। हमारे ब्रेन में होते हैं 86 बिलियन न्यूरॉन्स और ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं 100 ट्रिलियन कनेक्शन से। ये कनेक्शंस ही हैं आपकी यादें, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पूरा वजूद। अब साइंस का कहना है कि अगर हम इन सारे कनेक्शंस को एग्जैक्टली कॉपी कर लें तो वो कॉपी आप ही होंगे, बिल्कुल आप। सेम यादें, सेम पर्सनैलिटी, सेम फीलिंग्स। अब ये सिर्फ थियरी नहीं है दोस्तों। 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक इंसान की ब्रेन के छोटे से हिस्से को स्कैन किया और उसकी पूरी न्यूरल मैप बनाई, सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्रेन की। और रिजल्ट, उस छोटे से हिस्से में मिले 57,000 सेल्स और 150 मिलियन कनेक्शंस, सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। अब सोचो पूरा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और एक और शॉकिंग फैक्ट, 2022 में साइंटिस्ट ने एक वर्म का पूरा ब्रेन अपलोड कर लिया डिजिटली और उस डिजिटल ब्रेन को एक रोबोट में डाल दिया। वो रोबोट बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगा जैसे वो वर्म बिहेव करता था, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, सिर्फ ब्रेन अपलोड करके। ये प्रूफ है दोस्तों कि ये पॉसिबल है। अभी हम इंसान के पूरे ब्रेन तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर आप साइंस की रफ्तार देखो तो पता चलेगा कि ये दिन दूर नहीं है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर आपका डिजिटल वर्जन बन गया तो क्या वो सच में आप होंगे? सोचो, अगर आप अपने दादाजी का ब्रेन अपलोड कर लेते और उनका डिजिटल वर्जन आपसे बात करता है, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की यादें लेके, बेटा कैसे हो? क्या वो सच में आपके दादाजी होंगे या सिर्फ एक कॉपी? साइंटिस्ट्स 2 ग्रुप्स में बंटते हैं इस बात पे। पहला ग्रुप कहता है हाँ, वो वही होंगे, क्योंकि उनकी सारी यादें, उनकी पर्सनैलिटी, उनका सब कुछ वहां अपलोड होगा। आइडेंटिटी वही है जो अंदर स्टोर्ड है। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, वो सिर्फ एक कॉपी होंगे, असली इंसान तो मर गया, डिजिटल वर्जन सिर्फ एक फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं। और ये सवाल आज भी उलझा हुआ है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, अगर आपके दादा का डिजिटल वर्जन आपके साथ बात करे, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की यादें लेके, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा कि वो ओरिजिनल है या कॉपी? शायद नहीं, और शायद यही काफी है। लेकिन दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर कोई इंसान मर जाए और हम उसका डिजिटल वर्जन जिंदा रखें, तो क्या उस इंसान को सुकून मिलेगा या हम सिर्फ अपने लिए उन्हें रोक रहे हैं? और एक और चीज, अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों के लिए अवेलेबल हो, तो क्या गरीब इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा और अमीर इंसान हमेशा जिंदा रहेगा? ये दुनिया कैसी होगी? फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और रिलीजियस स्कॉलर्स सब इस सवाल पे आज भी बात कर रहे हैं। कोई फाइनल आंसर नहीं है अभी। लेकिन ये तो तय है कि कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। नेक्टोम नाम की एक कंपनी ऑलरेडी लोगों के ब्रेन्स को प्रिजर्व करने की सर्विस दे रही है मरने के बाद, ताकि फ्यूचर में उन्हें अपलोड किया जा सके। और न्यूरालिंक, जो सीधा ब्रेन में चिप लगाती है, वो भी इस डायरेक्शन में एक पहला कदम है। साइंटिस्ट का कहना है 2050 तक बेसिक माइंड अपलोडिंग पॉसिबल हो सकती है और 2100 तक पूरा कॉन्शियसनेस अपलोड पॉसिबल हो सकता है। मतलब आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पोटेंशियली इमॉर्टल हो सकते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले अपना ब्रेन अपलोड करने का मरने से पहले, क्या आप करोगे? और अगर आपके किसी अपने का ब्रेन अपलोड हो सकता जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या आप चाहोगे कि वो वापस आ जाएं डिजिटल फॉर्म में? ये सवाल इजी नहीं है, लेकिन ये सवाल रियल है और साइंस इसे पॉसिबल बना रही है धीरे धीरे।
कमेंट्स में ज़रूर बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में। और अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया तो ये वीडियो अपने उस इंसान को ज़रूर शेयर करो जिसे आप बहुत याद करते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तब तक सोचते रहो और अपनों से प्यार करते रहो।